वैराग्य बद्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं च वन्दे सुनीलसागरम्। जय बोले देवादिदेव धृतराष्ट्र आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की, मुनिकुंजन ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की, विश्वेश तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्पटाधीश चक्रवर्ती ओमराम गुरु श्रेष्ठ आचार्य रोमन सुनील सागर जी गुरुदेव की। अभी की बात है, आजादपुर से आप लोगों ने प्रवेश रखा था, है ना? वहां पर अपन लोग तो चल ही रहे थे, साथ में चींटियों का समूह चल रहा था। एक दिशा से कुछ चींटियां आ रही थी और दूसरी दिशा से भी आ रही थी और कुछ चींटियों का वहां पर मिलन हुआ। अब दोनों में आपस में बातचीत हुई, परिचय हुआ, दोनों ने आपस में निमंत्रण दिया कि तुम मेरे घर आओ, तुम मेरे यहाँ आओ। और पहली वाली जो चींटी थी उसको पूछा तुम कहाँ रहती हो? तो इस तरफ रहती हूँ, यमुना के उस पार। और पहले दूसरी वाली को बोला तो हाँ मैं इस तरफ रहती हूँ। पहली वाली जो वो नमक के ढेर के पास रहती थी, तो दूसरी वाली को लगा वहां तो मैं तो ना जाऊँ। कैसे भी करके उसने पटा पुटा के पहले तुम मेरे यहाँ फिर मैं तुम्हारे यहाँ ज्यादा दिन आऊंगी, ये वो कैसे भी करके उसको मना लिया। और जो दूसरी चींटी जो शक्कर के ढेर पर रहती थी उसके यहाँ निमंत्रण पर वो पहली वाली चींटी पहुंचती है। पहुंचते खूब अच्छे से स्वागत होता है और बहुत अच्छे से बातचीत होती है, उसके लिए भोजन परोसा जाता है। और वो चींटी क्या परोसेगी? जिसके पास जो है वही परोसेगा ना। उसने बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और शक्कर वगैरह परोसी और इस चींटी को एक उत्सुकता थी कि ये जब ये चखेगी ना उसको एक अलग ही आनंद आएगा, एक अलग ही स्वाद आएगा, क्योंकि उस पल पर ही उसने बुलाया था कि तू मेरे यहाँ आके तो देख, चख के तो देख, तुमने जीवन में ऐसा कभी चखा ही नहीं होगा। वो चींटी जब थोड़ा सा ग्रहण करती है तुरंत वो दूसरी चींटी पूछती कैसा लगा, कैसा लगा? वो मुंह बना के कहती ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ अलग नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? और लो थोड़ा और देती है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगता। अब उसको मानने में नहीं आता ऐसा हो कैसे सकता है कि शक्कर खाया और उसे अच्छा नहीं लग रहा। अब उसे डाउट होता है और वो कहती है अच्छा एक काम कर, मुंह खोल अपना मुंह खोल। और जैसे ही वो मुंह खोलती है तो उसमें से एक तरफ उसने नमक की इतनी डली छिपा करके रखी होती है और वो मुंह से बाहर निकल जाती है। और अब वो कहते हैं कि अब चख, और अब वो चखती है कि वो वही उसी के साथ रह जाती है। दोनों तरह की चींटियां होती है, नमक नहीं है ना। एक संसारी चींटियां हैं जो संसार के खारे सागर में ही तो रह रहे हैं, और उसी बीच कुछ सन्यासी होते हैं जो निर्वाणी के अमृत का पान करते हैं, जिनके जीवन में वो आनंद का स्वाद है। अब दोनों चींटियों का मिलन तो हुआ है और उसका स्वाद लेना हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अपने मन में किसी प्रकार का कोई आग्रह हो, किसी भी प्रकार का जो हमने सुना हुआ है, माना हुआ है, जिया हुआ है, उसको एक थोड़े समय के लिए एक तरफ रख लेना। क्योंकि अगर उन आग्रहों को लेकर के वो नमक की डली लेकर के आएंगे, यहाँ से कितना ही परोसा जाए, आपको वो स्वाद जीवन में तैयारियां हो रही है। किस बात की तैयारियां करनी है? जस्ट टू चेंज द टेस्ट ऑफ लाइफ। ये हो गया तो हम समझेंगे कि ये जो समय आपस में मिला है ये सार्थक हो गया। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में जो आकुलता है, जो विकार है, जो परेशानियां हैं, उसको
एक शांतता, एक आनंद, एक प्रेम का स्वाद अपने जीवन में आए, प्रैक्टिकल रूप से धर्म अपने जीवन में आए, धर्म की क्रियाओं के साथ हम धर्मात्मा कहलाएं, तो ये एक सार्थकता कहलाएगी। तो बस इतना सा ही पुरुषार्थ करना है कि जब यहाँ आएंगे तो चप्पल के साथ विकारों को भी बाहर रख के आएंगे, और फिर जो आनंद आएगा, जो स्वाद होगा, जो मिलेगा, वो अपूर्व होगा। और मंगल प्रवेश और सबका उत्साह, फिर आप लोगों को खुशी बहुत है ना, दिख रहा है कि बहुत खुशी है। मंगल प्रवेश शुरू में अरुणा जी कह रही थी कि पापों को मिटा देना माता जी, पुण्य को ला देना, पर मंगल अपने आप में ही कहता है कि जो पापों को गलाता है, जो सुख को लाता है। और प्रवेश हुआ है, प्रवेश कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? गुरु में, मॉडल टाउन के दिगंबर जैन मंदिर के कमरे में, मंदिर में। अभी मान लो शायद यहाँ प्रवेश हुआ भी हो, पर सार्थक तो तब होगा जब सबके मन मंदिर में वो प्रवेश हो। और मन मंदिर में भी प्रवेश तब होगा जब यहाँ के घर घर में प्रवेश हो। और घर घर में प्रवेश कैसे होगा? पगला पाने नहीं आते, हमारे गुरु जी के संस्कार नहीं है। कैसे आएंगे घर में? कैसे आएंगे? बहुत मेहमानों को आज तक बुलाया, बहुत तरह के अतिथि आए, आप इन अतिथियों का भी संविभाग करके रहना, अपने घर को खाली मत जाने देना। जिसके घर पर साधु के चरण नहीं पड़े वो घर स्मशान बराबर है। और कुछ लाभ लो न लो, पर ये लाभ किसी प्रकार का डर नहीं रखना, किसी प्रकार का संकोच नहीं रखना, और नियम नहीं देंगे ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे। आप बस आना शुरू करो, एक ही माइंडसेट रखो, सिर्फ एक माइंडसेट। ताली क्यों बजा रहे? नियम नहीं, कुछ और के नियम नहीं देते, ज्ञानी खुश हो लो, कोई बात नहीं, बस इतना माइंडसेट रखो, हमें इस संगत जी का लाभ ले, बस कुछ नहीं। सब चीज अपने आप होगी, हमें ना कुछ कहना पड़ेगा। आपके लिए जो जरूरी होगा वो जीवन में होगा। बस मुझे कैसे भी दिन में 24 घंटे में, मैं 24 मिनट में इस संगत जी में कैसे दूं, किस रूप से दूं, ये आपको अपने रूटीन में तय करना है। और वैसे देखा जाए मॉडल टाउन वाले स्मार्ट तो बहुत है। हमारे गुजराती में कहावत है, आंगली आप पे हाथ लेते, उंगली देते हैं ना तो पूरा दबोच लेते हैं। खैर थोड़े दिन के लिए जो यहाँ आना हुआ था, वो जिनको श्रेय जाता है उनको भी आज हम विशेष आशीर्वाद देना चाहेंगे। योगेश जी, रुचि जी, जैन जिनके कहने से जो मॉडल टाउन में संघ का आना हुआ था, और खैर उनका कॉन्फिडेंस और उनकी जो श्रद्धा भक्ति थी वो रंग लाई। और जो थोड़े दिन का प्रवास हुआ, पर उसमें भी अब इतना नहीं चलेगा, हमको तो महावीर जयंती चाहिए। क्या चाहिए? बार फोन हो गया वहाँ पे, अजय जी से आज्ञा लेगी, हमें कुछ पता ही नहीं कि महावीर जयंती यहाँ होगी। अब इतने से भी संतोष नहीं है, महावीर निर्माण का क्या है भी यहाँ महावीर निर्माण का ज्ञान कब आता है? दीपावली के दिन। दीपावली पे कहाँ होते हैं? जहाँ चातुर्मास होता है वहीं होते हैं ना। पर अभी ऐसा एकदम फिट नहीं कर देना है। अभी प्रशांत भी आप बैठे हैं और उनका बहुत मन है कि माता जी वहाँ आए। वो तो गुरुदेव की कुछ यहाँ कैसा कितना तीव्र योग संयोग होगा। बाकी दिल्ली छूट चुका था और वो दिल्ली आने का कहीं से दूर दूर तक कोई स्कोप ही नहीं था। वो आचार्य प्रबंध की आज्ञा, क्योंकि उनका आने का चल रहा था तो उन्होंने पहले भेजा, क्योंकि वो कहीं भी हम जाते हैं उनका रहता है कि थोड़ा आगे हमको भेज देते, और वैसे उनको गुजरात जाना है तो गुजरात की तरफ ही भेज देते। पर आप लोगों से कुछ तीव्र योग संयोग रहा होगा कि ऐसा उल्टी गाड़ी आई है। पर दिल्ली में दहली कहते हैं ना, देह में लीन रहने वाले लोग रहते हैं, इसलिए दहली कहते हैं। हम विजयी बनने की तैयारी कर लें, हमें उस आत्म तत्व को तत्व ज्ञान प्राप्त करना है और अपने जीवन में दिल्ली के 10 से 3 ही चीज अपने जीवन में अपनाना है। और उसके पहले एक सवाल पूछना चाहेंगे। फिर अपना आपस में थोड़ा अनुभव तो है ही, पर फिर भी चातुर्मास तय करने के पहले एक बात पूछना जरूरी है।
मॉडल टाउन में आज जो भी बैठे हैं, आप सब खड़े खड़े थक ही जाओगे, हमारे पैर दर्द कर रहे हैं ना। अच्छा ऐसा करो, जो भी पैदल बिहार करके आया है सबसे पहले अपनी पीठ थपथपाओ, जो भी पैदल चल के आया है। क्यों? क्योंकि इतनी भीषण ऐसी गर्मी भी थी। और गर्मी क्यों थी? एक तो बहुत सहज होता है, गुरुओं की कृपा होती है ना, तो यूं बादल हो जाती है, थोड़ी रिमझिम वर्षा हो जाती है। पर आज धूप क्यों थी? हमारा ये चिंतन चला, पसीने की कमाई होती है ना, पसीने की कमाई की कीमत अलग ही होती है। हम पसीना बहा के लेके आए, हमको हम दाम लेंगे ही लेंगे। सबके तर 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 पसीने बह रहे थे, बस फिर भी उत्साह था मन में कि नहीं हमको लेकर के जाना है। तो इस पसीने को याद रखना, ठीक है। और अभी जो युवा की बात हम सुन रहे थे, वो वाणी नहीं प्रभावित कर रही थी, वो आचरण प्रभावित कर रहा था। महावीर जयंती पर हमने जो प्रसंग सुनाया था ना आप सबको, वो इसी युवा का था, जिन्होंने यहाँ पर जैन धर्म की ध्वजा फहराई थी। और कहीं भी जाओ जैन धर्म के प्रति, गुरुओं के प्रति एक समर्पण आचरण होता है, वहाँ प्रभावना अपने आप होती है। तो जैन युवा मिलन और यहाँ सभी युवा ही रहते हैं, हमें कोई और नजर ही नहीं आता। जो उत्साही है वो युवा है, और जहाँ युवा जीवंत है और जिन धर्म अपने आप जयवंत है। तो एक बात पूछना चाहेंगे, मॉडल टाउन वाले ज्ञानी है कि अज्ञानी है? ज्ञानी कौन कौन है? ज्ञानी है ना, ठीक है। और अज्ञानी? आप तो कई भी हाथ ऊंचा नहीं कर रहे हो, दोनों ही है। तो ऐसा करना, ज्ञानी लोग अज्ञानियों को ज्ञान दे देना, हमारी जरूरत क्या है फिर? दोनों ही तरह के लोग हैं लोग। अज्ञान है, ये भी अज्ञानी है, ये भी अज्ञान है। अज्ञानियों को तो ज्ञान कैसे दिया जाएगा? जड़ होता है, अजीब होता है, वही अज्ञानी होता है ना, उनको कैसे ज्ञान दिया जाएगा? बताओ क्या हो? अब डिसाइड करना पड़ेगा, चातुर्मास चाहिए, ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो। ज्ञान चेतना सभी के जीव है। अब ना ज्ञानी बनना है, क्योंकि ज्ञानी चिकना गड़ा है, कितना ही डालो कुछ नहीं डलेगा, और अज्ञानी उल्टा गड़ा है, नहीं डलेगा। हमें जिज्ञासु बनना है। क्या बनना है? जिज्ञासु बन के यहाँ आना, और खाली घड़ा लेके आना, कुछ ना कुछ उसमें। दिल्ली में वर्षा वैसे कम होती है, पर यहाँ तो रोज वर्षा होगी, है ना, तो उसमें अपने आप को स्नान करने, अपने आप को नहलाने, जिज्ञासु बन करके आना। और सबसे बड़ा काम जो हमें करना है इस चातुर्मास हुआ तो क्या करना है? लर्निंग। एक ही चीज है, इसको इतना आता है वो इतना बन के जाएगा, जिसको इतना है वो इतना बन के जाएगा, तो इतना बन के, जिसके पास जितना है हम कुछ ना कुछ अच्छा अपने जीवन के लिए सीख के जाएंगे। अर्निंग बहुत ही आता, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आता है, टाइम नहीं है। यानी टाइम ही तो नहीं है, टाइम ही तो जा रहा है। इस जीवन में कितनी सांसें बाकी है, क्या पता इस पर्याय को सार्थक करना है। दिल्ली में कहते हैं कि बहुत धनवान लोग रहते और धन देने के लिए आते, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ लेने में नहीं आए। सिर्फ अगर दे सको तो आपके अपने कल्याण के लिए थोड़ा सा टाइम देना, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। सबसे पहले ये एक संस्कार डालना है, दान। दल से दान आएगा, देना है, हमें लाभ देना है, टाइम देना, और कुछ भी नहीं चाहिए। दूसरा, कौन टाइम देगा बताओ? फिर बिजनेस कौन करेगा? वो भी करेंगे, ये बात। और बिजनेस तो बहुत रही है, बिजनेस बहुत किया है, उसके साथ इजीनेस नहीं रही है। अब जीवन में उस बिजी लाइफ के साथ इजी कैसे रहा जाए, वो शैली हम सीखने वाले। अपने आप के लिए टाइम देना, और परिवार है, बच्चे हैं, कैसे टाइम दे, हर वर्ग को टाइम देना है। वो दिया हुआ टाइम आपको उसी आपके परिवार के अपने परवरिश में आपके लिए वो शक्ति काम करेगी। दूसरा, दया करना है। क्या करना है?
चातुर्मास आता है इसलिए। किस पर दया करेंगे? दूसरों पर दया करेंगे, उससे पहले हम खुद पर दया करें। खुद इस आत्मा पर दया करना, इस आत्मा पर उपकार करना है। और अपने पे उपकार किए बिना हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं सबको खुश रखने के लिए, पर हो पाता है क्या? दिन रात लगे हुए हैं ना, हो पाता है कि नहीं हो पाता? क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम खुश नहीं। खुशी खुशी किसी को खुशी दी जाती है, और वो उपकार हमें अपने आप पर करना है। सबसे पहले स्वयं सीखेंगे तो सबको दे पाएंगे। आप सबने फ्लाइट में ट्रैवल किया होगा, है ना? कभी ना कभी किया होगा। एरोप्लेन में जब ऑक्सीजन वगैरह लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है तो वो अनाउंस करती है वहाँ पे, क्या कहती है? सबसे पहले अपना मास्क पहनो, फिर सबको मास्क पहनो। नहीं मेरा बेटा है, मेरा ये, उसको पहले पहनाने जाओगे तो सबसे पहले किसको पहनाना पड़ेगा? हमें अपनी सुरक्षा पहले करनी पड़ेगी, तो हम सबका कर पाएंगे। खुद पर दया करना। और तीसरा, दमन, इंद्रियों का, मन का। और बहुत बड़ा बड़ा संयम नहीं कर पाओ ना, बस इतना एक दमन करना, यहाँ आकर के कुछ देर सुनना, ये भी बहुत बड़ा संयम है। हम हमेशा सुनाना चाहते हैं, हम अपनी चलाना चाहते हैं, यहाँ आकर के चुपचाप बैठ के सुनना, ये भी बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा संयम है। तो हम इस 24 घंटे में अपना शेड्यूल इस रूप से तैयार कर लेंगे कि किसी एक समय तो हम अवश्य रूप से लाभ ले ही सके, ताकि सबका मंगल हो। बस इसी बात के साथ कि देखो आने वाले समय में भी अष्टांगिका तक का समय है, भक्ति की परीक्षा होगी, और आचार्य भगवान की आज्ञा है मान लिया, पर आचार्य भगवान को हम कुछ लिख भी सकते हैं ना, तो अच्छे से आप सभी उसमें यथाशक्ति शामिल होंगे। अष्टांगिका पर्व भी आ रहा है, पूरे टाइम का शेड्यूल प्लान आउट कर लिया जाएगा। समय समय पर जब पर्व आते हैं और कुछ विशेष दिनों में विशेष कार्यक्रम और लाभ भी होंगे, तो बस ऐसा समझ लो कि धर्म की सीजन आई है। और धर्म शब्द से एलर्जी लगती हो ना, तो सुख की सीजन आई है, शांति की सीजन आई है, आनंद की सीजन आई है। जितना लूट सको उतना लूट लेना। सेल लगा हुआ है, ताकि एक समय तो जा ही रहा है, इस सेल में आपको कुछ धन नहीं लेना है, बस समय और उपयोग देना है। अपना उपयोग और समय लेकर के आप खुद ही लाभान्वित होंगे। हम सबकी परस्पर साधना वृद्धिंगत हो, धर्म वृद्धि हो, क्योंकि चातुर्मास साधना का एक विशेष अवसर हमारे लिए भी होता है। बाकी समय विहार में चला जाता है, तो हम लोगों को भी साधना अच्छे से हो, आप सबकी भी धर्म साधना अच्छे से हो। जहाँ परस्पर साधना अच्छे से होती है, प्रभावना अपने आप हुआ करती है। तो हम सभी इस जिन धर्म की भगवान महावीर का निर्माण उत्सव 2550 का आ रहा है, उसके अंतर्गत महावीर भगवान का ही ये जिनालय, और यहाँ सभी धर्मात्मा श्रेष्ठ श्रावक श्राविकाएं रहते हैं। कुछ ना कुछ अपन इसके अंतर्गत भी प्लान आउट करेंगे, और बहुत अच्छे से जिन धर्म की प्रभावना हो, सबसे बड़ी प्रभावना मेरी आत्मा जिन धर्म से प्रभावित हो, तो युवा हो या बच्चे हो या महिला वर्ग हो, सबकी अपना अपना रोल है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। और हमारे चातुर्मास में सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी होती है सब कषायों को, विकारों को बाहर। ये कर रहे माता जी, इनको देखते हैं, इनको पूछते, हम क्यों जाए? हमारे लिए सब समान है। जो माँ बाप को घर को छोड़ के आया, वो किसी को अपना बनाने नहीं आया है ना। जो जितना करेगा वो अपने आप उतना लाभ पाएगा, पर आपसे कषायों में अपना नुकसान बिल्कुल भी नहीं करना। निरंतर धर्म वृद्धि हो। आज समय हो रहा है, इसी मंगल भावना के साथ परस्पर धर्म वृद्धि प्रभावना हो, ये मंगल भावना कि आचार्य भगवान का आशीर्वाद बना रहे। ये पूरी युवा मंडली जो दाहोद से आई है, हमेशा जब से चातुर्मास हुआ है तब से वर्ष में 2-3 बार आते ही आते हैं, जुड़े हुए हैं। और अभी इसलिए आए हैं कि माता जी चातुर्मास के बाद सीधा वहाँ जाना है, तो इसी भावना के साथ आए हैं। जैसे आचार्य भगवान की आज्ञा, वहाँ पंच कल्याणक भी होना है। तो चातुर्मास का समय बीच में आ गया, नहीं तो वहाँ तक बढ़ ही गए होते, पर यहाँ का योग संयोग पुकार रहा था। तो हम सभी परस्पर धर्म ध्यान करें, आचार्य भगवान की कृपा वर्षा बनी रहे, और उनका स्मरण भी हमारी शक्ति है। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी की गुरुदेव की जय। जय माता।